अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कल से एक नए क्रिकेट सीज़न का आगाज़ हो रहा है जो कि इस साल के अख्ताम तक जारी रहेगा। पाकिस्तान सुपर लीग के बाद पाकिस्तानी फ़ैन्स और हमारे लिए तो थोड़ा सा एक रेस्टिंग पीरियड था, लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए काफ़ी मुश्किल ट्रेनिंग सेशन लाइंड अप था जिसमें उन्होंने इन्जॉय भी किया, उनकी फ़िज़िक पर भी काम हुआ, उनकी फ़िज़िकल एबिलिटीज़ पर भी काम हुआ और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए स्क्वाड का ऐलान किया गया। याद रहे, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कल से T20 मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है। 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे दोनों टीमों के दरमियान। पहले 3 T20 मैचेस पिंडी में खेले जाएंगे, आखिरी 2 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। सिर्फ यही एक्टिविटीज़ नहीं है क्रिकेट के मैदान से, कल से पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की वुमेंस टीम्स भी सीरीज़ का आगाज़ करने वाली है। T20 मैचेस भी खेले जाएंगे और फिर वनडे इंटरनेशनल भी खेले जाएंगे। तो इन दोनों सीरीज़ पर हम नज़र रखेंगे और अपडेट से आपको आगाह करेंगे। आज एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने में ज्वाइन किया हुआ है। बड़ी साहब, ट्रेनिंग जब चलती रही तो ख़बरें आती रहीं, पॉजिटिव ख़बरें भी आती रहीं, कुछ रिलैक्सेशंस के मनाजिर भी हमने देखे। ओवरऑल कैसी रही ये ट्रेनिंग? देखें दानिश, आपको याद होगा वहाब रियाज का हम लोगों ने एक इंटरव्यू किया था, तो वहाब रियाज ने उस इंटरव्यू में, उस वक्त वो चीफ सेलेक्टर थे, अब वो सेलेक्टर हैं, यही कहा था कि काफ़ी अरसे से फिटनेस के मामलात जो थे उनको इग्नोर किया जा रहा था। यो टेस्ट वगैरह उसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया था। तो इन फिटनेस के मामलात को देखते हुए अब पीसीबी ने 2 हफ्ते काकुल में जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी है उनके जो ट्रेनर्स थे उनके साथ लड़कों का एक अच्छा सेशन रखा और लड़कों ने काफ़ी इंजॉय भी किया। मौसम भी बहुत ज़बरदस्त था, वो फिर लोकेशन इतनी अच्छी है कि अब वो सारा कुछ हो गया। उसके बाद लड़के ईद पर गए। अब ईद के बाद कल रात पहला सेशन था। न्यूजीलैंड की जो 17 रुकनी टीम है उसका कल रात पिंडी स्टेडियम में पहला सेशन था। आज शाम को दूसरा सेशन होगा और कल फिर पाकिस्तान टीम जो है उसने वर्ल्ड कप के उस कैंपेन का आगाज़ करना है जो 1 जून से अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में शुरू होनी है। बेसिकली अभी तो 17 प्लेयर अनाउंस हुए हैं, लेकिन आगे जाके 5 मैच ये हैं होम ग्राउंड पर, उसके बाद 3 मैच हमने आयरलैंड के ख़िलाफ़ खेलने, 4 इंग्लैंड के ख़िलाफ़। उसके बाद इन 11-12 मैचेस के बाद हम एक उस टीम को बनाने में कामयाब होंगे जो वर्ल्ड कप में है। और बड़ी ज़बरदस्त ब्लेसिंग है भट्टी साहब ये कि पाकिस्तान के पास इतने सारे मैचेस हैं। और सिक्कू भाई, अच्छी बात ये है कि बड़ी टीमों के खिलाफ भी खेल रहे हैं और हम और जो एसोसिएट टीम्स हैं आईसीसी की उनके खिलाफ भी हम खेल रहे हैं। मार्जिन है हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन का। जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ कल से सीरीज़ है, उनके जो मेन स्ट्रेंथ वाले बॉयज़ हैं वो इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, वो भी काफ़ी हद तक नए प्लेयर्स हमारे पास भेज रहे हैं। तो अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल अच्छा मौका है, मगर अभी जो आपने सवाल किया था काकुल वाला, जी सर, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक हमारे बड़े क्रिकेटर ने ये बयान दिया कि जी इससे हमें जो है आपस में जेलिन होने का बड़ा, बिल्कुल टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज, और नहीं हम आपस में जेलिन हुए, हम एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया। तो मेरा जहन में सवाल आया कि जो पाकिस्तान की टीम जो दौरा करती रही तो ये क्या आपस में बातचीत नहीं करते, या ये लोग जेलिन नहीं होते? हमारे दौर में और जब मैं टीम के साथ एज असिस्टेंट कोच और एनालिस्ट था तो टीम डिनर्स होते थे, सब एक साथ एक मेज़ पे बैठ के टीम की तरफ से डिनर होता था, सब आई एम श्योर होते होंगे। तो ये बात मुझे एक अजीब सी लगी कि जी जेलिन हो रहे हैं। खैर चले, पर ये जो ट्रेनिंग सेशन है सिक्कू भाई थोड़े से डिफरेंट होते हैं। नहीं, मैं खुद अटेंड कर चुका हूं। मैंने मंगला में अटेंड किया हुआ है। हाँ, आपको तो अंदाजा होगा। फैंटास्टिक, मेरा तो जिंदगी का एक्सपीरियंस होता है। ऐसा एक्सपीरियंस था मैं शायद कभी जिंदगी में मुझे मौका मिलेगा ही नहीं। कौन जाता है इतनी बड़ी बड़ी जगहों पे? किसी को नहीं इजाजत होती। तो मेरी जिंदगी का, मगर वो जो बात कही ना कि जी हम आपस में मिले बैठे, तो मैं हैरान था कि क्या ये लोग टीम जब जाती हैं बाहर तो ये लोग क्यों नहीं मिल बैठते, क्यों नहीं आपस में जेलिन होते कहीं कोने में जाके? खैर, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ कि जो बहुत अच्छी की है इस क्रिकेट बोर्ड ने, बहुत अच्छी की, जो हम पिछले 3 साल से, आप मेरे साथ प्रोग्राम करें, 3 साल से हम जियो के प्लेटफॉर्म पे बैठ के कहते थे रोटेशन करो। जी जी, जी। हम यहाँ बैठ के 3 साल 4 साल से कह रहे हैं कि भाईजान आप लोग रेस्ट लें और कुछ दूसरों को भी खेलने दें। हमने एक ऐसे कोच को भी सुना जिसने कहा, जो पता नहीं कौन अफलातून था, मुझे तो नहीं याद आ रहा है उसका नाम, या होगा भी तो मैं नहीं लूँगा, कि उसने ये कहा था कि फास्ट बॉलर्स अगर बॉल करते रहें तो वो फिट रहते हैं।
उनको ब्रेक दो तो वो अनफिट हो जाते हैं। आज हमारा खुद फास्ट बॉलर कह रहा है कि मुझे रेस्ट दो। तो ये बातें जो हम 3-4 साल से कर रहे थे वो जाकर अब इस क्रिकेट बोर्ड ने इम्प्लीमेंट कराया, तो मैं उनको मुबारकबाद। ये तो नो ब्रेनर है, खासकर मॉडर्न डे क्रिकेट में जितनी क्रिकेट हो रही है, नेशनल ड्यूटीज़ के साथ साथ जो लीग क्रिकेट हो रही है, आप मैनेज नहीं कर सकते नो मैटर हाउ फिट यू आर। हम थोड़ी स्क्वाड की बात कर लेते हैं। ये जो 17 रुकनी स्क्वाड है भट्टी साहब, इसमें कुछ पॉजिटिव्स हैं, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मुझे जो पॉजिटिव लगते हैं, साइम अयूब एक पॉजिटिव है, उन्होंने PSL में भी दिखाया। उससे पहले दुनिया भर में जो साइम अयूब की बातें हो रही हैं, उनके अंदर टैलेंट मौजूद है, फिर एज अ बॉलर उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है PSL में। उस्मान खान एक पॉजिटिव है मेरी नज़र में, उन्होंने PSL में अच्छा परफॉर्म किया। हाँ, आप ये सवाल कर सकते हैं कि क्या PSL में परफॉर्म करने के बाद सिलेक्शन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये एक अलग पेंडोरा बॉक्स है, बट एक पॉजिटिव है, नया नाम है टीम में। साथ साथ आज़म खान एक बार फिर जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। कुछ मैचेस उनको मिले थे, ही डिड नॉट सक्सीड, बट फिर इस वक्त टीम में मौजूद हैं। बड़ी फिट तस्वीर भी आ रही थी आज़म खान की भट्टी साहब काकुल की मिलिट्री अकेडमी से। ही लुक्ड एक्सट्रीमली फिट। अब्बास आफरीदी इसमें एक पॉजिटिव है। अबरार अहमद अब फिट हैं तो वो पॉजिटिव हमें नज़र आ रहे हैं। इरफान खान न्याजी टीम में आने में कामयाब हुए हैं, वो एक पॉजिटिव है भट्टी साहब। देखिए दानिश, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिन लड़कों ने PSL में परफॉर्म किया उनको इस 17 रुकनी टीम में मौका मिला। हो सकता है कोई एक आध इग्नोर हो गया हो। अब जिस तरह इमाद वसीम जिन्होंने रिटायरमेंट वापस ली, उनको माजी में शिकायत रही है कि मुझे चूँकि इग्नोर किया जाता है, तो उन्होंने फिर एहतजाजन रिटायरमेंट ले ली। मोहम्मद आमिर 4 साल पहले उन्होंने भी रिटायरमेंट ले ली थी, उनको भी रिटायरमेंट वापस लेने के बाद टीम में शामिल कर लिया गया। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना है। अब जो इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप हो रहा है कि वो कौन से 11 खिलाड़ी होंगे, इसी पे आने वाला था जी, जो पहले T20 में उतरेंगे। मेरा अपना ख्याल है, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कि शुरू में पाकिस्तान फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएगा, पहले 2 मैच जीतने के बाद फिर वो। मेरा तो आपसे सवाल ये है, और सिकू भाई मैं आपकी तरफ भी आऊँगा, वो फुल स्ट्रेंथ क्या है? क्या आप प्रॉपर स्पिनर्स के साथ जाएंगे? जैसे उसामा मीर ने PSL में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, अबरार अहमद ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, दोनों ने बहुत विकेटें ली हैं, दोनों बड़े अच्छे नज़र आए, खासतौर पर उसामा मीर अच्छे नज़र आए। मैं चाहता हूं कि जिस तरह PSL में कॉन्फिडेंट नज़र आए, पाकिस्तान की नेशनल टीम में भी उतना कॉन्फिडेंट नज़र आए। क्या आप इन स्पिनर्स को खिला रहे होंगे या आप ऑलराउंडर्स की तरफ जा रहे होंगे? थोड़ा सा इफ़ी रहेगा ये सिनेरियो। मुझसे पूछ रहे हैं ना भट्टी साहब, पहले बता देते हैं फिर आप बता दें। देखिए, मैंने दानिश जो 11 बनाए हैं, जी सर, जो मुझे लग रहा है कि पहले सिर्फ स्पिनर पे आ जाए, फिर हम बैट्समैन पे और फिर फास्ट बॉलर्स पे भी आ जाएंगे। स्पिनर्स तो मुझे लग रहा है कि शादाब खान और इमाद वसीम, ये 2 स्पिनर्स होंगे। तीसरा हमारे पास ऑप्शन साइम अयूब का होगा। आप ऑलराउंडर्स की तरफ ही जाएंगे और साइम अयूब को यूटिलाइज करेंगे। बिल्कुल भाई, आप क्या करेंगे? और साथ में आपके पास इफ्तिखार है जी, इफ्तिखार को आप लोग भूल जाते हैं। तो आप भी यही करेंगे कि आप शादाब और इमाद के साथ जाएंगे, या आप शादाब को खिलाएंगे? नहीं कह रहा, अभी मैं नहीं कह रहा, मैं देखूंगा कि इन लोगों की सोच क्या है, फिर मैं अपनी सोच बताऊंगा, इसलिए कि मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपकी नज़र में एक विकेट टेकिंग ऑप्शन क्या आपको चाहिए शादाब के साथ? मैं समझता हूं कि आपको स्पेशलाइज्ड जो है स्पिनर, एग्जैक्टली व्हाई आई एम आस्किंग यू दिस, स्पेशलाइज्ड स्पिनर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप पार्ट टाइमर्स को लेंगे तो हमने तो पास्ट में देखा था कि बाबर भूल जाया करते थे कि सलमान अली आगा बॉल करते हैं। जी। मुझे वैसे एतराज़ है, सलमान अली आगा को होना चाहिए था टीम में। मेरा परफॉर्म भी किया उन्होंने PSL में, अगर PSL ही क्राइटेरिया था। मेरा तो वोट उनके लिए है, मगर एक उनको नहीं लिया, बैड लक। ऐसे और भी केसेस नजर आ जाएंगे आपको, आमिर जमाल भी आपको नजर आएंगे, और भी उनका इतना नहीं है मुझे, इसलिए इनका है कि ये बड़ा यूटिलिटी प्लेयर था और उसने अच्छी इनिंग्स भी खेली, बॉल भी अच्छे किए। इनकी सलमान अली आगा की जो टाई थी वो उस्मान खान से थी। अब उस्मान खान जब मिडिल ऑर्डर में आए हैं तो जाहिर है फिर किसी उस्मान खान ओपन करते हैं या मिडिल ऑर्डर खेलते? नंबर 3 पर खेलते रहे, काफी वर्सेटाइल है वो, हर नंबर पे। सलमान अली आगा तो नीचे खेलता है, थोड़ा 5-6 के ऊपर खेलता है, बट थोड़ा सा लिमिट हो जाता है ना। सलमान अली आगा इतना एक्सप्लोसिव है नहीं कि वो उस नंबर पर आकर यूटिलाइज कर। ये देख लेंगे, मेरा क्रिकेट का एक्सपीरियंस है ना। जी सर, आपने एक्सप्लोसिव की बात की ना, वो भी हम देखेंगे। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मगर खेलने के अंदाज से मेरा अपना एक आइडिया है कि क्रिकेट को किस तरह खेलना चाहिए, वो मैं बाद में बयान करूंगा, आप मुझसे याद दिलाइएगा। आज सारी बातें आप बाद में बयान कर रहे हैं, मैं थोड़ा बहुत मोहतात होकर खेल रहा हूँ उस वक्त, थोड़े से टेस्ट देखिए के मूड में है। मैं एक चीज़ के लिए बहुत जोर दे रहा हूँ। जी सर, मैंने आज मॉर्निंग शो में भी बात की, इफ्तिखार को प्लीज़ प्रॉपर बैटिंग ऑर्डर दें। इफ्तिखार इज़ अ वेरी, मैं कभी ज़िंदगी में नहीं मिला। लेकिन सिक्कू भाई, मैंने मॉर्निंग शो में आपके सामने बताया था कि कल अजहर महमूद जो हेड कोच हैं इस सीरीज़ में,
उन्होंने कहा कि जी पहले नंबर 4 जो हैं वो तो हमारे फिक्स हैं, उसके बाद हम फ्लेक्सिबल हैं, सिचुएशन के हिसाब से नंबर दें। पहले नंबर 4 फिक्स हैं, क्या उनका ऑर्डर भी फिक्स है? हम इस बारे में बात करेंगे। नहीं, एक ब्रेक ले लेते हैं सिकवा, एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्दी से ब्रेक लेके वापस आएंगे। बहुत कुछ है बात करने के लिए। फर्स्ट 4 कौन होंगे, बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, टीम का कम्प्लेक्शन क्या बनेगा, किन पेसर्स को हम न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान नुमाइंदगी करते हुए देखेंगे, सब बताएंगे आपको। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो क्रिकेट स्पेशल। ब्रेक पर जाने से पहले हम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 यानी कि पाकिस्तान टीम की कम्प्लेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। हमारे दोनों एक्सपर्ट जो आज हमारे साथ हैं, उनका कहना है कि हम शायद ऑलराउंडर्स को ही एज स्पिनर्स स्क्वाड में देख रहे हैं और उसके साथ साइम अयूब को देख रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से और सिलेक्शन कमेटी की तरफ से जो बातें सामने आई हैं उसमें यह है कि तमाम नए प्लेयर्स को 2-2 मैचेस दिए जाएंगे ताकि सबको आजमाया जाए। भट्टी साहब ऐसे ही कन्फर्मेशन देते फिर हम आगे बढ़ते हैं। नहीं दानिश, 2-2 मैचेस तो नहीं, उन्होंने कहा कि रोटेशन पॉलिसी है होगी, तमाम 17 के 17 प्लेयर्स को हम ट्राई करेंगे इन 5 मैचेस में। तो मेरा ख्याल में आइडियल सिचुएशन है। न्यूजीलैंड की टीम ज़ाहिर है T20 में तो एक प्लेयर भी मैच पलट देता है, लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं है। उनके 12-13 प्लेयर पाकिस्तान नहीं आए, तो पाकिस्तान के लिए आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि होम ग्राउंड है, फिर 5 मैचेस हैं, तो आप अपने जिन लड़कों को बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई करना चाहते हैं कर लें, ताकि पता चले कि आपके पास वो कौन से लड़के जो आगे जिनको आप कैरी कर सकते हैं। याद रहे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कल से T20 सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है। 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे और सीरीज़ के सारे मैचेस पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जाएंगे। सो यू नो विच चैनल टू ट्यून इन टू वॉच दिस सीरीज़, और बेहतरीन कवरेज जारी रहेगी। बट सिकंदर, थोड़ा सा पेसर्स के बारे में बात कर लेते हैं। पेस बैटरी का क्या कम्प्लेक्शन नज़र आ रहा है आपको? ये बात तो इस्टेब्लिश्ड है कि सारे पेसर्स को सारे मैचेस नहीं खेलने चाहिए, यहाँ रोटेशन बड़ी ज़रूरी है। ये तो हम 3 साल से बात कर रहे हैं, और बल्कि मेरा एक इंटरव्यू मैंने अभी कोशिश कर रहा हूँ आर्काइव से निकालूँ, उसमें उसने शाहीन ने भी मैंने ही सवाल किया था, तो इसी जगह पे बैठ के तो उन्होंने कहा था कि मेरे ख्याल से रेस्ट मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस बॉलिंग करता रहूं तो मैं बेहतर रहता हूं। तो अब यंग ब्लड होता है और नौजवान लड़का होता है, उसको लगता है कि सिकंदर भाई मैं जितनी भी क्रिकेट खेल लूँ कम है, लेकिन जो ऊपर लोग बैठे हुए होते हैं उनको ये समझना चाहिए कि एक पेसर को जरूरत होती है। देखिए घर के अंदर बच्चा जो होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसको नहीं पता होता, माँ बाप ही सिखाते हैं ना, वो लोग सिखाते हैं जिन्होंने जिनके पास एक्सपीरियंस है वो सिखाते हैं, अगर बच्चा सीखना चाहे, वरना ना सीखना चाहे ना नहीं। सिको भाई, एज ए टेस्ट क्रिकेटर आप क्या एडवाइस करते हैं क्रिकेटर्स फास्ट बॉलर्स को कि रेस्ट करें या नॉन स्टॉप खेलें? नहीं, बिल्कुल रेस्ट होना चाहिए। अननेसेसरी मैचेस नहीं खेलने चाहिए। अननेसेसरी से मतलब ये है कि अगर आप नेपाल से मैच खेलें, टेक अ ब्रेक। खासतौर पर भट्टी साहब आजकल के ज़माने में जब नॉन स्टॉप क्रिकेट हो रही है ना, और जितनी भी क्रिकेट आप खेल रहे हैं, बहुत 110% डिलीवर कर रहे हैं, आपकी बॉडी पर एक असर पड़ रहा है जो कि आप शायद उस वक्त रियलाइज़ नहीं कर रहे होते। लेकिन आपने न्यूजीलैंड की टीमों को भी देखा है, ऑस्ट्रेलिया की टीमों को भी देखा है, रोटेशन किसी वजह से रखते हैं वो। तो सिकू भाई, क्या कौन से पेसर्स खिला रहे हैं आप? पहले नसीम शाह बहुत अच्छी बॉल कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे हैं, और मैं हर एक को बोल रहा था उस ज़माने में, जिस ज़माने में PSL हो रहा था, कि उनका गेंद पड़ के बाहर निकल रहा था, बहुत अच्छा निकल रहा था, अच्छे पेस के साथ, बहुत अच्छा पेस के साथ, बहुत अच्छी। देखिए आप 200 की स्पीड से गेंद कर लें, अगर आपको स्विंग नहीं होगा ना, आपको कुट लग जाएगी। स्विंग होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छा नया गेंद कर रहा था, वो बहुत अच्छा है। ज़मान बहुत अच्छा है, तो इसको भी होना चाहिए। शाहीन तो है ही हैं। फिर रह गया अब्बास का, मैं हैरान हूँ कि पहले तो उसको बेचारे को पिछले PSL के बाद जो A टीम थी उसमें भी नहीं लिया सिलेक्टर। मैं तो हैरान था, मैं तो शोर मचा रहा था। अब वो टीम में आ गए। अब्बास आपकी क्या फर्स्ट चॉइस होंगे? क्या हो सकते हैं? बिकॉज परफॉर्म तो किया उन्होंने, टैलेंट है उस लड़के। ये है कि वही रोटेशन के बेस पे आप अब्बास को जरूर खिलाएं। देखें वो इंटरनेशनली उसने वहाँ पे अच्छी गेंद की थी, मैंने कहीं लिख कर लाया हूँ, मेरे पास किताब में लिखा हुआ है। जो न्यूजीलैंड के मैचेस हुए थे उधर उसने अच्छी गेंदें की हैं, ठीक है, बेहतर गेंदें की हैं। मतलब है कि बेहतर गेंदें, ये नहीं कि आउटस्टैंडिंग मैं नहीं कह सकता, उसने बेहतर गेंदें की हैं, तो उसको भी चांस मिलना चाहिए, हर एक को चांस मिलना चाहिए। रन्स कंसीड करने के मामले में काफ़ी बेहतर हैं भट्टी साहब। अब्बास आफरीदी की अगर हम बात करें तो इतनी आसानी से रन्स देते नहीं हैं दानिश। उसकी वजह यह है कि अब्बास आफरीदी वेरिएशन के साथ बॉलिंग करते हैं, तो और ऐसे बॉलर को T20 के लिए बड़े अच्छे ऑप्शन हैं, बहुत अच्छे ऑप्शन है। लेकिन अब मसला ये है कि इरफान खान नियाजी को कहते हैं कि जी इस PSL की फाइंड है, तो 11 में मुझे तो पहले मैच में इरफान नियाजी भी नज़र नहीं आ रहे, आज़म खान भी थोड़े मुश्किल में हैं कि आज़म खान खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे, क्योंकि एक स्लॉट जो थी वो तो अब उस्मान खान के पास चलेगी। ज़मान खान भी मुझे मुश्किल नज़र आ रहे हैं। अब्बास आफरीदी का अभी हमने जिक्र किया, फिर उसामा मीर वो भी मुश्किल है, अबरार
तो मेरे ख्याल में पहले मैच सारे ही मुश्किल हो गए। बट नहीं, मैं आप दोनों से एक चीज, मैं आप दोनों से ये जानना चाहता हूँ, एक चीज कहना चाहूँ दानिश, भट्टी साहब ने कहा कि अजहर महमूद ने कहा कि 4 तो फिक्स हैं जी, बाकी सिचुएशन के हिसाब से। अच्छा जरा बता देना वो 4 कौन है जो पता नहीं भट्टी साहब। देखिए, मैं ये भी मेरी अजम्पशन है, अजहर महमूद ने नहीं बताया कि बाबर आजम और साइम अयूब इनिंग्स ओपन करेंगे। उस्मान खान नंबर थोड़े से इफी थे इस बात पे, वो श्योर शॉट उन्होंने तस्दीक नहीं की है, उन्होंने कहा हमने अभी तो खुद फैसला नहीं किया है। उस्मान खान नंबर 3 पर और मोहम्मद रिजवान, अब मोहम्मद रिजवान विकेट फखर जमान, देखिए फखर तो फिर 5वें पर आते हैं, अगर फखर 4थे पर आ जाते हैं तो फिर रिजवान को और नीचे आना पड़ेगा। तो ये बड़ी एक ट्रिकी सी है, ट्रिकी सिचुएशन है। फिर सिक्कू भाई का जो असल सवाल था, जो आज सुबह भी इन्होंने कहा, अभी भी कह रहे थे कि इफ्तिखार कहाँ खेलेंगे। इफ्तिखार तो फिर 6ठे नंबर पे नजर आते हैं। साहब जो मुझे एतराज़ होता है वो ये होता है कि इफ्तिखार से ऊपर आप जो है ऑलराउंडर्स को भेज देते हैं। मेरा आपसे ये सवाल भी है, नवाज को भेज दिया, यानी कि हद ही कर दी थी भाई। फिर मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर 6ठे नंबर पर आपके पास इफ्तिखार आ रहे हैं तो फिर क्या आपको 2-2 ऑलराउंडर्स खिलाने की जरूरत है या फिर आप एक पक्का स्पिनर खिलाएं? यार इफ्तिखार इज अ वेरी गुड बैट्समैन, ही इज, मैं हैरान हूँ, ही इज अ गेम चेंजर। बिल्कुल, मैं पीएसएल में भी हैरान होता हूँ। पाकिस्तान टीम में प्रीवियसली मैंने देखा, जैसे मैंने कहा कि ऊपर नवाज को भेजा गया, उसके ऊपर शादाब को भेजा गया, उसके ऊपर शाहीन को भेजा गया। ठीक, मैं तो हैरान हूँ। 8वें नंबर पे आए थे वो, यानी कि एक प्रॉपर बैट्समैन, अब उसको आप क्या, ये सिचुएशन होती है। अगर अजहर महमूद, खैर मुझे तो उनके, खैर मैं क्या बोलूँ उनको, अजहर महमूद साहब का कहना है कि सिचुएशन नहीं, आप उसको प्लेयर बनाएं। इफ्तिखार इज अ वेरी गुड प्लेयर, आप उसको बनाएं। ये मैं पाकिस्तान के लिए कह रहा हूँ, मेरा रिश्तेदार। मैं यही इसी सवाल की तरफ आना चाह रहा था भट्टी साहब के उसामा मीर, हमें पता है टैलेंट है लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी नजर आती है। नेशनल टीम में जब खेलते हैं तो उस कॉन्फिडेंस के साथ बॉलिंग करते नहीं है। इस वक्त ही इज हाई ऑन कॉन्फिडेंस, अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं, तो क्या जरूरी नहीं है कि हम उसामा मीर को खिलाएं और थोड़ा सा और डेवलप कर लें? वर्ल्ड कप से पहले जरूरत है तो दो लेफ्ट राइट आर्म लेग स्पिनर खेलेंगे। देखिए दानिश, अभी जो आप शायद ब्रेक में पूछ रहे थे कि वाइस कैप्टन, हाँ, वाइस कैप्टन अनाउंस नहीं हुआ जी। जो मुझे पता चल रहा है, जो एक समझ भी आ रहा है कि जिस मैच में बाबर आजम को रेस्ट दिया जाएगा उसमें शादाब खान कप्तानी करेंगे, तो इसका मतलब है कि शादाब खान फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट। एक सवाल मेरा जी, क्या रिजवान को ओपन नहीं करना चाहिए? मैं समझता हूं कि सबसे अच्छा खेलता है वो। ये वो इश्यूज हैं जिन पर हम आगे चल के बात करते रहेंगे। एक स्टैब्लिश जोड़ी है पाकिस्तान की, उसको क्या तोड़ना ठीक होगा? इवन दो साइम अयूब एंड बाबर आजम सीम लाइक द परफेक्ट ओपनर्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। लेकिन कल से बड़ी साहब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की विमेंस टीम की भी सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है। मेंस टीम की तरह विमेंस टीम में भी कुछ नए पुराने चेहरे वापस आए हैं, नए चेहरे बन के। देखिए दानिश, ये जो सीरीज़ है ना, ये आईसीसी जो वनडे चैंपियनशिप है उसकी सीरीज़ है, और ये पहली बार हो रहा है कि एक ऑस्ट्रेलियन अंपायर, खातून अंपायर पाकिस्तान आई हैं, वो मैच सुपरवाइज करेंगी। अब मुझे नहीं पता कि क्राउड के लिए क्या पीसीबी की पॉलिसी है कि क्राउड इसमें जो मर्द हजरात हैं वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते, लेकिन मेरे ख्याल में एक अच्छी सीरीज़ है, लोगों को जाना चाहिए नेशनल स्टेडियम में। कल 9:30 बजे अगर आप नेशनल स्टेडियम जा सकते हैं तो एंजॉय करें, अदरवाइज पाकिस्तान का जो पहला स्पोर्ट्स चैनल है जियो सुपर, वो लाइव दिखाएगा मैच। कल वनडे मैच है जी, कल वनडे मैच है। बिल्कुल, पहले वनडे सीरीज है, उसके बाद फिर 5 T20 मैचेस की सीरीज भी है। याद रहे, जियो सुपर्स गॉट यू कवर्ड। सुबह आप वनडे सीरीज़ एंजॉय कर सकते हैं कराची के नेशनल बैंक अरीना से, या ये मैचेस लाइव नशर किए जाएंगे, जियो सुपर आपको दिखाएगा। और उसके बाद फिर इवनिंग में पाकिस्तान और वेस्ट न्यूजीलैंड की मेंस टीम आमने सामने होंगी। सो इट्स गोइंग टू बी रियल फन, बहुत इंजॉय कर सकते हैं खासतौर पर क्रिकेट फैंस। सो कल सुबह से ही आपने जियो सुपर लगा लेना है और रात तक फिर आपने इंजॉय करना है। बड़ी साहब बहुत शुक्रिया आपका, सिकंदर बख्त आपका भी शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। अभी तो आगाज़ है सीज़न का और बहुत कुछ है हमारे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। जियो न्यूज़ देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।